Hello everyone. Welcome to my English. I welcome you all to Rapidex English speaking course. Today is day 8. आज हम करने वाले हैं 8th day. आज हम सीखेंगे कुछ important helping verbs. Helping verbs को हम auxiliary verbs या फिर modal verbs भी कहते हैं. So चलिए मेरी स्क्रीन पर day 8 के साथ. Let's get started. लास्ट 3 क्लासेस में हमने देखा कि जब हमारा कंटिन्यूस होता है या परफेक्ट होता है या परफेक्ट कंटिन्यूस होता है तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स लगा देते हैं, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड या बीन। तो आज हम उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स में कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स ऐड करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं मोडल्स। उनको हम बोलते हैं मोडल्स, MODALS। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट या फिर ऑट टू, शुड, वुड एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कैन जो है ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, मे भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट। बट हाँ, इनके और भी यूजेस होते हैं, तो वो हम आज देखेंगे। साथ साथ मैं कुछ अपने इनपुट्स भी देती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैन। कैन का यूज क्या होता है? एक तो होता है कोई एबिलिटी बताना। क्या तुम स्विम कर सकते हो? कैन यू स्विम? या फिर कैन यू प्ले सितार? क्या तुम सितार बजा सकते हो? तो ये मेरी फिजिकल एबिलिटी होती है कि मैं उस काम को कर सकती हूँ कि नहीं। दूसरा होता है पॉसिबिलिटी, शी कैन कम टूडे, आज वो आ सकती है। ठीक है, ये हो गई पॉसिबिलिटी। तीसरा होता है रिक्वेस्ट के लिए, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। सो ये हो गया, क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद करोगे। तो 3 इसके यूजेस हमने देख लिए। लेट्स टेक अ लुक एट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन रजनी एंड शशि। रजनी और शशि के बीच का एक कॉन्वर्सेशन है। लेट्स टेक अ लुक एट इट। क्या तुम सितार बजा सकती हो? कैन यू प्ले सितार? हाँ, मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। Yes, I can play the flute as well. भी का मतलब as well, ये भी हो सकता है, मैं ये भी कर सकती हूँ। ओके, और बांसुरी को क्या बोलते हैं? फ्लूट, फ्लूट। क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? कैन यू रिटर्न माई बुक्स? तो ये एक तरह से रिक्वेस्ट के तौर पे हो गया। क्या तुम मेरी बुक्स लौटा सकती हो? नहीं, मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। नो, आई कांट रिटर्न देम येट। क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? कैन यू रीड संस्कृत? अगेन एबिलिटी। हाँ, यस आई कैन। ओके, सो दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैन का यूज क्या होता है। अब हम चलते हैं मे के ऊपर। मे का मतलब होता है अगेन पॉसिबिलिटी, कि ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हम श्योर नहीं होते, 100% कंफर्म नहीं होते। एंड परमिशन, सो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर। आप कितना यूज़ करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, किसी ऑफिस के अंदर हम एंटर करते हैं तो हम क्या पूछते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर? हाँ, आओ। यस यू मे। अब टीचर को पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं। यस यू मे कम इन। अगेन यस यू मे, यस यू मे। क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? ये मैं परमिशन ले रहा हूँ। मे आई अटेंड द बाल सभा सर? हाँ, बड़ी खुशी से। यस विद ग्रेट प्लेजर। यस ऑफ कोर्स। क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर? सर, मे आई कंपनी सुरेश? नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो। नो, यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। नो, यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। सो दिस इज मे। अब हम देखते हैं कैन की सेकेंड फॉर्म, जो कि होती है कुड। सो कुड जो है, पहली बात, एक तो पॉसिबिलिटी बता रहा है, दूसरा वो ज़्यादा पोलाइट होता है कैन से। कुड यू प्लीज हेल्प मी? सो कुड इज मोर पोलाइट देन कैन। तो ये कॉन्वर्सेशन क्या है? कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन बिटवीन राजू एंड सुरेश। राजू, क्या तुम ये काम अकेले कर सकते हो? कुड यू डू दिस वर्क अलोन? कुड यू डू दिस वर्क अलोन? नहीं, मैं अकेला नहीं कर सकता। नो, आई कुडंट। कुडंट का हमने पहले भी प्रोनाउंसिएशन देखा था, राइट? क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? कुड शी हेल्प यू इन टाइम? समय पर, इन टाइम। हाँ, कर सकी। यस शी कुड। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो या पानी का एक ग्लास ला सकते हो? ये रिक्वेस्ट है। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर?
खुशी से, विद प्लेजर। अब हम देखते हैं माइट, मस्ट, ought to, would या शुड। माइट का मतलब क्या होता है? शायद, पर वो मे का सेकेंड फॉर्म होता है, यानी कि मे का पास्ट टेंस होता है। मस्ट मतलब बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है, करना ही करना है। ought to करना चाहिए। would करूँगा, अगेन विल का सेकेंड फॉर्म है would। विल इज ऑल्सो अ मॉडल वर्ब, विल भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। शुड अगेन करना चाहिए। तो हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं। शायद सोहन ने उसकी मदद की, सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद वह यहाँ आया होगा, ही माइट हैव कम हियर। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए, आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज, हिज वेडिंग। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ मैरिज और वेडिंग में क्या डिफरेंस है। ऐसे तो हम बोलते हैं मैरिज, वेडिंग दोनों चीज़ साथ साथ है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। वेडिंग का मतलब होता है जिस दिन शादी होती है उस दिन के फंक्शन को बोलते हैं वेडिंग, ओके। बट मैरिज जो होती है वो एक शादी चल रही है कितने सालों से, तो मैं बोलूँगी आई वॉन्ट टू अटेंड हिज वेडिंग टुमारो, मुझे उसकी शादी कल अटेंड करनी है। और मैं बोलूँगी माई मैरिज इज गोइंग फॉर द लास्ट 10 years, मेरी शादी जो है पिछले 10 साल से चल रही है, ठीक है। बट वेडिंग 10 साल से नहीं चल सकती, मैरिज ही 10 साल से चल सकती है, या 1 साल मैरिज को होता है, ठीक है। बट वेडिंग जो होता है, वेडिंग एक फंक्शन को बोलते हैं, तो यहाँ पर वेडिंग आना चाहिए, मैरिज नहीं आना चाहिए। सो आई मस्ट अटेंड हिज वेडिंग। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। अब जब अवश्य पहुंच जाना चाहिए तो मैं मस्ट लगाऊंगी, आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। हमें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, वी ऑट टू लव आवर यंगर्स। ऑट टू और शुड दोनों करना चाहिए के लिए यूज होते हैं। ज़रा ये चिट्ठी पोस्ट कर देंगे, वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज। हम कुड भी लगा सकते हैं, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर। सो कुड वुड दोनों रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकते हैं। तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए, यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। याद रखें, कैन आई वॉक, कैन यू डू दिस जॉब, कैन यू सिंग अ सॉन्ग। ऊपर दिए गए कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है। कैन आई वॉक कि मैं समर्थ हूँ इस काम को करने के लिए या नहीं। कैन यू डू दिस जॉब कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कैन यू सिंग अ सॉन्ग, फिजिकली एबल टू डू दिस और नॉट। और मे आई क्या होता है? मे आई होता है अनुमति मांगना, आज्ञा मांगना। मे आई वॉक, मे आई डू दिस जॉब, तो मैं प्रपोज भी कर रहा हूँ, मैं सजेशन भी दे रहा हूँ कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू जो बहुत सारे ऑफिस के काउंटर्स पे भी लगा होता है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सजेस्टिंग कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, इच्छा प्रकट करना बेसिकली। मे आई सिंग अ सॉन्ग, ये भी एक इच्छा प्रकट करना हो गया, ठीक है। कैन आई वॉक का अर्थ है कि मुझ में चलने फिरने की शक्ति है। मे आई वॉक का मतलब है कि मैं इजाज़त मांग रहा हूँ कि मैं क्या ये मैं कर लूँ। अगर हम बोलते हैं कैन आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ का मतलब क्या हो गया कि क्या मैं इस डोर के अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं इस रूम के अंदर आ सकता हूँ, क्या इस रूम के अंदर इतनी कैपेसिटी है या इतनी जगह है कि मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं, या फिर मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं। लेकिन मे का मतलब है कि मैं अंदर जो बैठा है उससे परमिशन मांग रहा हूँ कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ। सो मे और कैन का मतलब ये होता है। हम इंटरचेंजेबली इसको अक्सर यूज कर लेते हैं, बट अगर आप एक्चुअल ग्रामर देखोगे सो कैन का मतलब होता है एबिलिटी और मे का मतलब होता है सीकिंग परमिशन। वैसे तो लोग कहीं कहीं मे के अर्थ में कैन का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये गलत नहीं होता, बट अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट चाहते हैं तो आपको सही यूज पता होना भी चाहिए। बोलचाल में चल जाता है लेकिन उचित नहीं है। गॉट इट? जैसा कि पहले भी बताया गया, कुड और माइट शब्द जो है कैन और मे के भूतकाल रूप हैं, यानी कि पास्ट टेंस है। इसी तरह ऑट और शुड का प्रयोग कर्तव्य भाव करना चाहिए। ऑट और शुड मैंने आपको बता ही दिया है, को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्या आप मुझे हर मॉडल वर्ब के कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, ought to, must, क्या आप मुझे 9 sentences लिख कर दिखा सकते हैं कमेंट्स में? आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ऑफ कोर्स आप भी लर्न करोगे साथ साथ। सो कल हम मिलते हैं डे 9 के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।